है स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रीडोफाइटा। तो ये जो टर्म है पेट्रीडोफाइटा सबसे पहले हेकल्स ने प्रपोज्ड किया था एंड द स्टडी ऑफ पेट्रीडोफाइट इज़ नोन एज पेट्रीडोलॉजी। ये जो पेट्रीडोफाइट होते हैं इनकी जो स्टडी है वो कहलाती है पेट्रीडोलॉजी। ओके स्टूडेंट। तो ये पेट्रीडोफाइट हैं इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है प्लांट किंगडम का। जैसे आप प्लांट किंगडम का इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। जैसे एनिमल में आप देखो रेप्टाइल्स होते हैं, जो स्नेक है वो किस में आता है? रेप्टाइल्स में ही आता है, रेंग के चलने वाले। तो प्लांट किंगडम का जो रेप्टाइल्स है वो उसको हम पेट्रीडोफाइटा कहते हैं, पेट्रीडोफाइट्स। अब ये जो पेट्रीडोफाइट होते हैं ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं। वेस्कुलर का मतलब जो वेस्कुलर सिस्टम जिसमें पाया जाता है, वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है ना। मतलब वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है जिसमें जाइलम और फ्लोएम। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9 में, क्लास 10th में ये डिस्कस किया जाता है कि पौधे वाटर और अपना फूड कैसे लेते हैं। तो फ्लोएम और जाइलम ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। प्लांट में भाई रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेगी। अब ये वाटर क्या होता है? प्लांट की लीव्स तक पहुंचना होता है। आ रहा कि नहीं समझ में? फूड जो बनेगा वो फूड पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सारा काम जो है जाइलम और फ्लोएम का है। तो रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर, मिनरल, एसेंशियल आयन, ठीक है, और फूड बनने के बाद वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे प्लांट में। तो ये सारा फंक्शन जो है जाइलम और फ्लोएम, जो कि एक वेस्कुलर सिस्टम की तरह है, और इन्हीं दोनों के हेल्प से ये सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं, ठीक है। इन पेट्रीडोफाइटा वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम आर एब्सेंट। पेट्रीडोफाइटा की बात करें अगर, तो वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, मतलब वेसल्स जाइलम में एब्सेंट होती है, कंपेनियन सेल फ्लोएम में एब्सेंट होती है। तो ये अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझिए कि वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे फंक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, ठीक है। तो पेट्रीडोफाइट्स में आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है, और एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन स्टेम होती है। किस में प्रेजेंट होती है? स्टेम में। और इसी को बोलते हैं आइसोईड्स। क्या बोलते हैं? आइसोईड्स बोला जाता है। आ गया समझ में? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करना है। मतलब बेसिकली अभी पेट्रीडोफाइटा में हमने समझ लिया कि ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है, इसमें वेस्कुलर प्लांट है जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम का जो फंक्शन है वो मैंने आपको बताया। अब हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। पेट्रीडोफाइट, जो भी पेट्रीडोफाइट्स हैं, आर यूज मेडिसिनल पर्पज़ एंड सॉइल बाइंडर होते हैं। ये देखो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सॉइल बाइंडर होते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ए आर्नामेंटल, सजावट के लिए ये पौधों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट भी इनको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो एज़ कंपेयर टू अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, जो पहले हम पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट में, कि ये मतलब जस्ट लाइक एम्फीबियन, जैसे बोलते हैं ना कि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रायोफाइट में। तो पेट्रीडोफाइट जो है उसके ब्रायोफाइट्स के कंपेरिजन में ये ज़्यादा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इनको कंसीडर किया जाता है, एंड दे आर मोर एडाप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट। ये लिखा देखो, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पेट्रीडोफाइट में। दे हैव रूट्स, जबकि रूट्स लाइक स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है ब्रायोफाइट में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ब्रायोफाइट में एब्सेंट होती थी, रूट्स और ये सारी चीज़ें। पेट्रीडोफाइट आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ भी कहा जा रहा कि जस्ट लाइक ब्रायोफाइट में पेट्रीडोफाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर सैडी और मॉइस्ट प्लेस, जहाँ नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये क्या करते हैं? ग्रो होते हैं। आ रहा समझ में? इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बेटा। इन पेट्रीडोफाइटा
द प्लांट बॉडी इज कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। रूट, स्टेम एंड लीव में कम्प्लीटली क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। द प्राइमरी रूट remains alive for short period and after some time it replaced by adventitious root, ठीक है ना। and stem is erect and prostrate when it is when in petridophyte stem is underground is known as rhizome, ठीक है। ये on the basis of leaf petridophyte are two types, leaf के बेसिस पर दो टाइप है, एक को बोलते हैं फर्न और दूसरे को बोलते हैं सेलेगिनला, ठीक है ना। तो ये दो जिसमें लीव्स क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं, स्टेम लार्जर होता है इसमें, ठीक है ना। स्टेम स्मॉलर होता है और लीव्स क्या होती हैं, लार्जर होती हैं। तो ये है पेट्रिडोफाइडा। पेट्रिडोफाइट्स को हम लीव्स के बेसिस पर दो पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने बताया फर्न, दोनों में कंडीशन क्या है, स्टेम स्मॉलर होता है, लीव्स लार्जर होती है। इसमें स्टेम लार्जर होता है, लीव्स स्मॉलर होती है और इसको हम सेलागिनेला बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ पेट्रिडोफाइट्स।